नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर झुंझुनू के अंदर है हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए हर टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन, हर टॉपिक के रीजनिंग के हर टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके जो यूट्यूब के ऊपर है, क्योंकि ये आपकी संख्याएं ज़रूर बदल सकते हैं एग्जाम वाले, लेकिन जो पैटर्न है इनका हुबहू सेम ऐसा ही मिलता जुलता रहेगा। जैसे आज हमारा जो पहली क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग की है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि मून को NPPO लिखा जाता है तो काजल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, ये आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको नंबरिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नंबरिंग आनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने नंबर पे आते हैं। जैसे M 13 पे आता है, O 15 पर आता है, फिर 15, फिर N कितने पे आता है? 14 के ऊपर आता है। जैसे ही आपने इसका देखा कि मून को इस प्रकार लिखा है तो N आता है आपका 14 के ऊपर, P आता है आपका 16 के ऊपर, फिर 16, फिर ये 15। तो आपको इतना देखने के बाद में पता चल गया कि 13 के अंदर जैसे ही आपने एक जोड़ा, 13 के अंदर जैसे ही आपने एक जोड़ा तो कितना हो गया? ये +1, फिर +1, फिर +1, फिर +1। यानी कि ये आपकी जो कोडिंग है वो क्या है? सेम डिजिट आपका जोड़ रहा है यहाँ पे +1। कोडिंग के अंदर क्या किया गया है? +1 किया गया है। अब देखो, +1 की बजाय वो कितना भी करके आपको पूछ सकता है। +1 इस प्रकार से, +2 इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, +3 करके भी पूछा जा सकता है। यानी जितने भी आपके नंबर हैं वो सेम नंबर जोड़कर पूछ सकता है आपसे। तो देखो, काजल को क्या पूछा जाएगा? काजल को क्या लिखा जाएगा? K आता है 11 पर, A आता है 1 पर, उसके बाद में J 10 पर, फिर A 1 पर, L आता है 12 पर। आपको भी क्या करना है? एक एक जोड़ देना है। तो 12, एक जोड़ोगे 2, फिर एक जोड़ोगे 11, फिर एक जोड़ोगे 2, फिर एक जोड़ोगे 13। 12 पे आता है L, 2 पर आता है B, 11 पे आता है K, फिर B, 13 पे आता है M। तो क्या लिखा जाएगा? LBKBM। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मॉर्निंग को इस प्रकार से लिखा जाता है तो इवनिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, M कितने पे आता है? 13, O 15 पे, R 18 पर, N 14 पे, I 9 पर, फिर 14 पे, फिर 7 पर। इसकी नंबरिंग करोगे, N 14 के ऊपर, Q 17 पे, U 21 पे, R आपका 18 पर, फिर N 14 पे, T 20 पर और N 14 के ऊपर। तो कोडिंग करने के बाद में, इनकी नंबरिंग करने के बाद में आपने देखा कि पहले 13 को इसने 14 लिखा है, एक जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 1। उसके बाद में 15 से 17 किया तो कितना ऐड किया इसने? 2। फिर 18 से 21 किया तो कितना जोड़ा है? 3। फिर 14 से इसने 18 किया तो कितना जोड़ा है? 4। फिर 9 से इसने 14 किया तो कितना जोड़ा है? 5। फिर 14 को इसने 20 लिखा, कितना जोड़ा? 6। फिर इसने 7 को 14 लिखा तो कितना जोड़ा? 7। यानी कि ये प्राकृत संख्याओं को जोड़ता जा रहा है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, इस प्रकार से जोड़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको इवनिंग के अंदर भी कर देना है। देखो, E आता है 5 के ऊपर, V आता है आपका 22 पर, फिर E 5 पर, N 14 के ऊपर, I 9 के ऊपर आता है, फिर N 14 के ऊपर आता है, G किस पे आता है? 7 के ऊपर आता है। पहले 1 जोड़ा गया तो आप भी 1 जोड़ दो। जैसे ही आपने 1 जोड़ोगे तो 6, फिर 2 जोड़ा, आप भी 2 जोड़ दो। 22 और 2 24, 5 में 3 जोड़ दिया, 5 और 3 8, 14 के अंदर 4 जोड़ दिया 18, 9 के अंदर 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 और 5 14, फिर 6 जोड़ दिया 14 में तो हो गया 20, फिर 7 में 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 14।
तो देखो 6 पे क्या आता है, 6 पे आपका F, 24 पे X, 8 पे H आता है, 18 पे R आता है, 14 पर क्या आता है N, और 20 पे T, फिर 14 पे N। तो क्या लिखा जाएगा, F X H R N T N लिखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा इस प्रकार से ही आपको कोडिंग दे, हो सकता है वो इस प्रकार से भी दे दे, 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 7, इस प्रकार से भी ऐड करके दे सकता है। हो सकता है वो सम संख्याएं भी जोड़कर आपको दे सकता है, 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, इस प्रकार से। हो सकता है कि वो विषम संख्याएं भी आपको जोड़कर दे दे, विषम संख्याएं जोड़कर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस प्रकार की जो कोडिंग है वो प्राकृत संख्याओं को जोड़ना या सम संख्याओं को जोड़ना या विषम संख्याओं को जोड़ना, जोड़ने की बजाय वो आपको माइनस करके भी दे सकता है यही संख्याएं। तो कई सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हीट को इस प्रकार लिखा जाता है, E80 को ये लिखा जाता है, तो पूल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए H आता है आपका 8 के ऊपर, E आता है 5 पर, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है, J आपका 10 पर आता है, फिर G 7 पे आता है, C आपका 3 पे आता है, और V आपका 22 पर आता है। अब आगे देखोगे E80 में तो E 5 पर, A 1 पर, T 20 पर, G आपका 7 पर, C 3 पर, और V 22 पर। जैसे ही आपने इनकी नंबरिंग की तो नंबरिंग करने के बाद में आपको पता चला कि प्लस का 2 जोड़ दिया, फिर प्लस का 2 जोड़ दिया, फिर प्लस का 2 जोड़ दिया, इस प्रकार से 2-2 जोड़ रहे हैं प्रत्येक बार क्या कर रहे हैं, 2-2 जोड़ रहे हैं। तो आप भी इसके अंदर 2-2 जोड़ दो। जैसे इसकी नंबरिंग की आपने, नंबरिंग करने के बाद में जैसे आप 2-2 जोड़ोगे, 16-2 18 है, 15-2 17 है, और 12-2 14। 18 पे R आता है, 17 पे क्या आता है, Q आता है, और 14 पे N आता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, पुल को RQN लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, APQLS को BNRJT लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए A आता है आपका 1 पर, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पर, R आता है 12 पर, और S आपका आता है 19 पर। आपका B 2 पर आता है, N 14 के ऊपर आता है, R 18 पे आता है, J 10 पर आता है, और T कितने पे आता है, 20 पर। 1 को इसने क्या लिखा, देखिए 1 को इसने 2 लिखा है, प्लस का 1 जोड़ा, फिर 16 को इसने 14 किया, यानी माइनस का 2 घटा दिया अब की बार, फिर 17 को इसने 18 कर दिया, प्लस का 1 जोड़ दिया वापस, फिर 12 को इसने 10 कर दिया, माइनस का वापस 2 कर दिया, फिर वापस 1 जोड़ दिया, यानी +1 -2 +1 -2, इस प्रकार से ये सीरीज चलती जा रही है। तो आपको भी ऐसा ही करना। स्टार्टिंग में इसने 1 जोड़ा है तो आपको भी प्लस का 1 जोड़ देना है। 1 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 2 पे क्या आता है, B। L आता है आपका 12 के अंदर आपको 2 माइनस करना है, फिर क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो 10 पे क्या आ जाएगा, J। फिर ये C 3 पे आता है, इसमें जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो 4 पे क्या आता है, D। फिर T आपका 20 पे आता है, जैसे ही आप 2 माइनस करोगे तो 18 पे क्या आता है, R। फिर Q आता है 17 पे, जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो 18 पे वापस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, BJDR R लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि POLK को इस प्रकार लिखा जाता है, TOY को ये लिखा जाता है, तो ADCK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए P आता है आपका 16 पे, O आता है 15 पर, R आता है, L आता है 12 पे, और K आता है 11 पर। इसी प्रकार से आपका R 18 पर, S 19 पर, फिर R 18 पर, फिर S 19 पर। इसमें क्या किया गया है, 16 के अंदर 2 जोड़ दिया 18, 15 के अंदर 4 जोड़ दिया 19, फिर 12 के अंदर 6 जोड़ दिया 18,
और 11 के अंदर 8 जोड़ दिया 19, यानी सम संख्याओं को जोड़ा गया है। +2 +4 +6 +8। सेम इसमें देखो 20 ओ आता है 15 पे, वाई आता है 25 पर, तो इसको इसने लिखा 22 19 और 5। देखिए यहाँ पर प्लस का 2 ऐड किया, फिर प्लस का 4 ऐड किया, और इसमें प्लस का 6 ऐड करेंगे तो 26 पे तो आया जेड, और 5 और बच गए, 5 आपका ई आ गया। तो सेम इसी प्रकार इसमें देखो 1 4 3 11, प्लस का 2 तो हो गया 3, प्लस का 4 तो हो गया 8, प्लस का 6 तो हो गया 9, प्लस का 8 तो हो गया 19। 3 पे आपका आता है सी, 8 पे आता है एच, 9 पे आता है आई, और एस आता है 19 पर। तो CHIS इसको लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है KAMAL को LDRHT लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए K कितने पे आता है? 11 पर, A आता है 1 पर, M 13 पर, फिर A 1 पर, L आता है आपका 12 पर। यहाँ पे 12, फिर 4, फिर 18, फिर 8 और फिर 20। इसमें क्या किया है? इसमें देखिए यहाँ पर प्लस का 1, फिर प्लस का 3, भाई 1 से 4 हुआ तो प्लस का 3 जोड़ा, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 9, फिर प्लस का 9 करना था, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यू। यहाँ पे क्या होगा? यू। 21, फिर प्लस का कितना ऐड करेगा? देखो 1 3 5 7, फिर 9, 9 अगर 12 के अंदर 9 जोड़ोगे तो 21। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए पहले 1 ऐड किया, ये 13 पे, ये 16 पर, ये आपका 17 पे, 15 पर और 19 पर। जैसे आप 1 जोड़ोगे तो ये हो गया 14, फिर 3 19, फिर 5 22, फिर 5 के बाद में 7, फिर 22, फिर 7 के बाद में 9, 7 के बाद में कितना ऐड करना है? 9। तो 9 जैसे ही आप ऐड करोगे इसके अंदर, देखो इसके अंदर जैसे ही आपने 7 जोड़ा तो 26 हो गया, फिर 2 और करना है, यानी कि 2 आ जाएगा। 19 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पर आ जाएगा, क्योंकि 26 के बाद में ABC रिपीट हो जाते हैं आपके Z के बाद। तो M आता है आपका 14 के ऊपर, और S आता है 19 पर, V, फिर V और फिर B, तो क्या लिखा जाएगा? NSVVB लिखा जाएगा इसको। अगला है ADKB को क्या लिखा जाता है? BHVD लिखा जाता है। तो EDHJ को क्या लिखा जाएगा? तो इसकी भी क्या करोगे? नंबरिंग। A आता है आपका 1 पर, ये 4 पर, ये 11 पर, ये 2 पर, फिर ये 2 8, V 22 पर और D 4 पर। इसमें प्लस का 1, देखिए प्लस का 1 करने की बजाय देखो गुणा 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 4 को 2 से गुणा किया 8, 11 को 2 से गुणा किया 22 और 2 को 2 से गुणा किया 4, यानी प्रत्येक लेटर को 2 से गुणा करके लिखा जा रहा है। आपको भी क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 5 4 8 और 10, 2 से गुणा किया 10, 2 से गुणा किया 8, 2 से गुणा किया 16, 2 से गुणा किया 20, तो 10 पे क्या आता है? J, 8 पे क्या आता है? H, और 16 पे क्या आता है? P, और 20 पे क्या आता है? T। तो क्या लिखा जाएगा? JHPT। अगला प्रश्न है, यदि BDSKH को इस प्रकार लिखा जाता तो DJPT को क्या लिखा जाएगा? देखिए B कितने पे आता है? B आता आपका 2 पर, D आता है 4 पर, और S आता 19 पर, K आता 11 पे, H आता फिर 8 पर। इसी प्रकार से D आपका 4 पर, G आपका 7 पर, X आपका 24 पर
आर आपका 18 पे, एस आपका 19 पर। तो इसके अंदर जैसे ही आप देखोगे ये इसमें प्लस का 2, 2 और 2 4, फिर 4 और 3 है 7, फिर 19 के अंदर कितना जोड़ दिया इसने 5। भाई 19 के अंदर कितना जोड़ दिया इसने 5, 2 3 5, फिर 11 से 18 हुआ तो कितना जोड़ दिया 7, फिर 8 से 19 हुआ तो कितना जोड़ दिया 11। तो ये कौन सी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं 2 3 5 7 11, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला बना के जोड़ रहा है या घटा रहा है, ठीक है। आपको भी क्या करना है, इसमें पहले प्लस का 2, तो 4 और 2 6, जे आता 10 पर, पी आता 16 पे, टी आता 20 पर। तो इनके अंदर आपको भी प्लस 2 प्लस का 3 तो हो गया 13, प्लस का 5 हो गया 21, प्लस का 7 हो गया 27। कितना हो गया 27। 2 3 5 7 इस प्रकार से जोड़ दिया। अब आपको पता है अल्फ़ाबेट में 27 नहीं होते, 26 के बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है 1। क्या हो जाता है 1। तो ये लिखा जाएगा F M U और A। क्या लिखा जाएगा F M U A लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है पॉपुलर को इस प्रकार लिखा जाता तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए P कितने पे आता है 16 पे, O कितने पे आता है 15 पर आता है, फिर P 16 पे, U 21 पे, L आपका 12 पर, A आपका 1 पर और R आपका 18 पर आता है। Q आपका आता है 17 पे, P आपका 16 पे, फिर 17, फिर 22, फिर 13, फिर 2 और फिर 19। देखिए 16 और 1 17, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 21 और 1 22, 12 और 1 13, 1 और 1 2, यानी प्रत्येक पद के अंदर एक जोड़ दिया गया है। प्रत्येक पद में क्या कर दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है। प्रत्येक पद के अंदर प्रत्येक पद में क्या किया गया है, एक ऐड किया गया है। आपको भी ऐसा ही करना है। ये 7, ये 2, ये 14 पे, ये 16 पे, ये आपका 22 पर और ये आपका 20 पर। 7 के बाद में आएगा 8, 2 के बाद में आएगा 3, 14 के बाद आएगा 15, 16 के बाद में आएगा 17, 22 में एक ऐड करोगे 23 और 20 के बाद में 21। 8 पे क्या आता है H, 3 पे क्या आता है C, 15 पे क्या आता है O, 17 पे क्या आता है Q, 23 पे क्या आता है W और 21 पे क्या आता है U। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है ROBUST को ये लिखा जाता है तो ZXCMP को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए R आता है 18 पर, ये 15, ये 2, ये 21, ये 19 और ये 20। तो Q आपका 17, ये 14, ये 1, ये 20, ये 18 और ये 19। जैसे ही आपने इसको देखा तो देखते ही आपको पता चला 18 से 17 -1, 15 से 14 -1, 2 से 1 घटाया तो 1, 21 से 1 गया तो 20, यानी -1 कर रहा है। प्रत्येक पद में से 1 को कम कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। Z में से 1 कम किया तो क्या आ जाएगा Y, W से 1 कम किया तो क्या आ जाएगा, X से 1 कम किया W, C से 1 कम किया B, M से 1 कम किया L और P से 1 कम किया O। प्रत्येक में से एक एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा Y W B L O, इसको लिखा जाएगा। यदि G R A S P को इस प्रकार लिखा जाता तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए G आपका 7, R आपका 18, 1, 19 और 16, B फिर आपका 2, ये 13, ये 22 और ये 14 और ये 11। तो देखिए इसमें क्या किया गया होगा, इसने 7 को 2 लिखा, फिर 18, 13, 1, 22, है ना। जैसे ही आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दें तो आपको क्या कर लेना है, एक बार क्रॉस कोडिंग के ऊपर चले जाना है। किसके ऊपर चले जाना है,
क्रॉस कोडिंग के ऊपर एक बार आपको चले जाना है। कैसे भाई, 7, 18, फिर 1, फिर 19, फिर 16, फिर आपने नीचे लिखा 2, फिर 13 और फिर 22, फिर 14 और फिर 11। अब ऐसे लिखने के बाद में आपको पता चलेगा, देखो जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये देखिए यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पर भी कितने का गैप है, 5 का गैप है, और यहाँ पर भी कितने का गैप है, 5 का। लेकिन बीच वाला लेटर देखिए, बीच वाले लेटर में कितने का गैप है, 20 का गैप है। और 20 कैसा है, प्लस का। कैसा 20 है, प्लस का। बाकी के अंदर कैसा है, माइनस का। भाई 7 में से -5 गया तभी तो 2 बचेगा। बाकी में -5 किया गया है और बीच वाले लेटर में प्लस का 20 किया गया है। तो सेम आप इसमें भी ऐसा ही कर दोगे कि ये जो बीच वाला लेटर है ये 1, इसके अंदर तो 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21। जैसे ही आप 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 21, और 21 पे क्या आएगा, u आएगा। अब इसमें क्या किया, -5, ये 3, ये 18, ये 14 पे, ये 5 पर। जैसे ही -5 किया, इसमें क्या किया गया, -5 किया गया है। देखिए इसमें से -5 करोगे, इसमें से क्या करोगे, माइनस। जैसे ही आप -5 करोगे तो आपको पता 3 तो ये कम हो गए, z, और z से पहले वाला क्या जाएगा, y। क्या जाएगा, y, तो 25 आ जाएगा ना। और इसमें से 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो 13 करोगे, जैसे ही आपने 13 किया, 13 पे आया m। फिर यहाँ पे भी जैसे ही आप माइनस का 5 करोगे तो 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 9 पे क्या आता है, i। अब इसमें से जैसे ही आप माइनस का 5 करोगे, इसमें से जैसे ही आप माइनस का 5 करोगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए माइनस का 5 करने का अर्थ क्या हुआ, जैसे आपने इस वाले में समझिए आप कि 3 था, जैसे मैंने लिख दिया y, z, a, b और c तो दे रखा आपको। अब 5 आपने माइनस किया, इसका मतलब y आया, क्या है, y। अब इसमें से 5 माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा ना। भाई 5 में से 5 घटा दिया, आपको 0 ऐसे नहीं करना है कि 0, इस प्रकार से नहीं करना है। तो 5वां लेटर, यानी कि 5वां लेटर आपसे, जैसे इसमें देख लो आप, 18 पे आया r, m n o p q r, ठीक है। तो देखिए ये r है ना, तो 3 और 2, ये यहाँ पे क्या आएगा भाई, y से पहले वाला, यहाँ पे क्या आएगा, x। क्या आएगा, x, यानी आपको घटाना है 5। जैसे ही 3 में से 5 गया तो 2 और माइनस किए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो 3 और 2, 5 माइनस करने के बाद ही तो आया 13। तो सेम आपको ऐसा करना है कि जैसे आप 5 माइनस करोगे तो 0 का अर्थ ये हुआ कि इससे पहले वाला नंबर क्या है, इससे पहले वाला नंबर है 26, लास्ट नंबर क्या है, 26, और 26 पे क्या आएगा, z आएगा। तो इस प्रकार का अगर कन्फ्यूजन आपके हो जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, देखिए इसको 5 माइनस किया, x, m, u, i और z, ये इसको लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ALMIRATH को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये 1, ये 12, 13, 9, 18, 1, 8, फिर 2, 14, 16, 13, 23, 7 और 15। लिखने के बाद में इसमें +1 जोड़ दिया, फिर प्लस का 2 जोड़ दिया, फिर प्लस का 3 जोड़ दिया, फिर 9 के अंदर प्लस का 4 जोड़ दिया। इस प्रकार से प्रत्येक पद के अंदर 1 बढ़ा के ये जोड़ रहा है। 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4, 5, इस प्रकार से जोड़ता जा रहा है। आपको भी ऐसा ही करना है। ये क्या रहा है, 4, ये 14 पे, ये 18 पे, ये 23 पर, ये आपका 12 पर, ये 22 पर और ये 1 पर। तो आपको भी जोड़ते जाना है। पहले आपने 1 जोड़ा, 1 ऐड किया 5, फिर 2 ऐड किया 16, फिर 3 ऐड किया 21,
फिर 4 ऐड किया 27, फिर आपने 5 ऐड किया 17, फिर आपने 6 ऐड किया 28, फिर आपने 7 ऐड किया 8। अब देखिए 5 पे ई, 16 पे पी, यू, 21 पे, अब 27 पे तो कुछ होता ही नहीं, 27 का मतलब ए, 26 के बाद में क्या आता है 27 ए। क्यू 17 पे, 28 पे क्या आता है 26 और 2 28 यानी कि बी, और एच ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि इसे इस प्रकार लिखा जाता तो इसको ये लिखा जाता है, तो इसे एजुकेशन को क्या लिखेंगे? देखिए ये आपका 20, 21, 20, 15, 18, 9, 1 और 12 नंबरिंग कर ली। उसके बाद में इसकी भी नंबरिंग 4, 15, 4, 14, 7, 9, 3 और 6 नंबरिंग करने के बाद में देखिए 20 फिर 4, 21, 15 यानी कुछ भी जो आपकी कोडिंग है वो फिक्स नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे ही आपको ये ऐसा नज़र आए कि कोडिंग आपकी फिक्स नहीं होती तो वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इनको अलग से लिख लेना है। तो अलग से जैसे ही इनको लिखेंगे 20, 21, उसके बाद में 20, फिर 15, फिर 18, फिर 9, फिर 1 और फिर 12, उसके बाद में 4, फिर 15, फिर 4, फिर 14, फिर आपका है 7, फिर 9, फिर 3 और फिर 6। ये आपने जैसे ही इनको अलग कर लिया, अलग लिख लिया, उसके बाद में इसकी बारी है। अब किसकी? ये की। ये 4, ये 1 और ये 14, ये 3 पर और ये 5 पर, ये 25 और ये 3 पर, ये आपका आता है जे 10 पर, ये 13 पर और ये 26 पर। अब एक चीज़ देखिए, इसमें क्या ये फिक्स कोडिंग हो सकती है? क्या ये फिक्स कोडिंग हो सकती है? क्योंकि जैसे लेटर बड़े आए तो आपके दिमाग में आया क्या ये फिक्स कोडिंग हो सकती है? फिक्स कोडिंग होने के लिए इसके जो लेटर होंगे ना, इसके जो लेटर वो इनसे मिलकर बने होंगे। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं क्या ये फिक्स कोडिंग है। देखिए TUT, तो टी का इसने डी लिखा ना, तो यहाँ पर भी डी आया। फिर चलो टी चेक करने के बाद में जैसे 2 लेटर और किस में आए, जैसे इसमें ए आया तो इसमें ए आया, तो इस ए का इसने क्या लिखा? सी। ए का क्या लिखा इसने? सी। अब इस ए वाले को आपने चेक किया, इस ए वाले को चेक किया, तो इस ए वाले का भी क्या लिखा है इसने? यहाँ पर भी सी लिखा है। इसका मतलब ये आपकी जो कोडिंग है ये फिक्स कोडिंग है। इसका मतलब ये कोडिंग क्या है? फिक्स। क्योंकि जैसे ही आपने इतना लिखा तो लिखने के बाद में कोई भी क्रम आपका पालन नहीं हो रहा, किसी भी क्रम का, यानी कोई नियम नहीं बन रहा है, आपकी कोई कोडिंग नहीं लग रही है, तब आपको क्या देखना है कि इसके अंदर तो ये फिक्स कोडिंग है। और फिक्स कोडिंग का क्या रूल होता है? देखिए फिक्स कोडिंग का रूल होता है कि ये जो आपका पूछा गया लेटर है वो इन्हीं लेटरों से, इससे और इससे मिलकर बना होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वही सारे लेटर हैं जो इसमें और इसमें आए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। देखिए ई का इसने क्या लिखा है? ई का इसने क्या लिखा है? ई लास्ट वाला जेड लिखा है, तो ई का आपने भी कर दिया जेड। फिर डी का इसने क्या लिखा है? डी का इसने लिखा वाई, तो आपने भी क्या कर दिया? वाई। फिर यू का इसने क्या लिखा है? ओ। यू का इसने क्या लिखा है? ओ। ये देखो ये रहा ओ। फिर इसने सी का क्या लिखा है? सी का ये देखो सी, और ये रहा एम, तो सी का क्या लिखा है? एम। फिर ए का इसने क्या लिखा है? ए का इसने सी लिखा है। फिर टी का इसने क्या लिखा है? डी। आई का इसने क्या लिखा है? आई का इसने लिखा है सेम आई। आई का क्या लिखा है? आई। और ओ का क्या लिखा है इसने? ओ का आप चेक कीजिए चौथे नंबर पे एन। ओ का क्या लिखा है? एन। और एन का इसने क्या लिखा है? तीसरे नंबर पे एम, ये सॉरी जे, क्या लिखा? जे। तो ये फिक्स कोडिंग थी, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला STARK को इस प्रकार लिखा जाता है, मोबाइल को इस प्रकार लिखा जाता है। तो बताइए इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ईजी है। देखिए एस कितने पे आता है? 19 पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर,
आर आता है 18 पर, फिर के आता है 11 पर, इसको भी लिख लेते हैं। एल आता है 12 पर, बी आता है आपका 2 पर, और एफ आता है आपका 6 पर, फिर एम आता है आपका 13 पर, और जी आता है आपका 7 पर। लिखने के बाद में आपके दिमाग में आया कि इस शब्द को देखिए BLAME, तो यहाँ पे BLAME, BL, इसमें A और इसमें M और E, ब्लेम पूरा यानी इन्हीं से मिलकर बना है। अब आपको ये देखना है क्या ये फिक्स कोडिंग है। भाई नंबर आपका इसी से मिलकर बना है तो फिक्स कोडिंग। जैसे मैंने नंबरिंग की तो मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं कोई नियम पालन नहीं कर रहा, तो ये फिक्स कोडिंग हो सकती है। तो देखिए एस, देख इनमें और इनमें कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें जो कॉमन है पहले उसका मिलान कीजिए आप। तो आपने देखा कि MOBILE, इसमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि कोई लेटर नहीं आया। अगर एक लेटर आ जाता तो पक्का विश्वास हो जाता है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में अगर इनका गैप दे रखा है तो उस हिसाब से करना है। अगर गैप है वो इसका लागू नहीं होगा, इसमें हो जाएगा लेकिन इसमें लागू नहीं होगा। तो ये किस प्रकार की कोडिंग है, आपकी फिक्स कोडिंग होती है। इस प्रकार की कोडिंग भी क्या होती है, फिक्स कोडिंग होती है। तो देखिए बी को इसने क्या लिखा, बी को इसने ओ लिखा, कहाँ पे गया बी, ये रहा। बी को इसने क्या लिखा, बी को इसने लिखा आर, तो ये लिख दिया बी का आर। फिर एल को इसने क्या लिखा उधर पी, एल को क्या लिखा पी। फिर ए को क्या लिखा एफ, फिर एम को क्या लिखा टी, और ई को क्या लिखा इसने जे। तो आर पी एफ टी जे लिखा जाएगा। ये भी आपकी किस प्रकार की कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। अगला क्वेश्चन है, यदि पोर्टर को इस प्रकार लिखा जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी हो गया आपका, यही वाले शब्द हैं जो इसके अंदर हैं। पूछे गए शब्द में भी क्या है, यही शब्द हैं। तो इसका मतलब ये भी केवल स्थान चेंज किया गया है, बाकी कोडिंग आपकी फिक्स है। REP, देखिए आर कौन सा आर लिया गया है वो आपको चेक करना है, कौन सा आर लिया गया है वो देखिए। एक तो हो सकता है कि REP लिखा है तो वो ये हो कि RE और फिर P ऐसे लिया गया हो। फिर बचा हुआ OR और T, बचा हुआ क्या लिख दिया OR और T। तो इसके अंदर जैसे ही आप चेक करोगे OR और T, एक तो ये कंडीशन है आपकी OR और T। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखिए पहला तीसरा और पांचवा। तो पहला तीसरा पांचवा, देखिए तीसरे नंबर पे आपका आया N, तो N। फिर E आपका आया है पांचवें नंबर पे, तो 1 2 3 4 और पांचवें पे Q। फिर आपका P आया पहले पे M, फिर आपका O आया दूसरे पे B, और फिर आपका N आया है, O के बाद में R आया है जिसको N लिखा गया है। फिर T को इसने लिखा है, T है आपका Z। एक तो ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा देखिए इसी चीज़ को इसने हो सकता है कि R ये लेने की बजाय ये लिया हो, ये लेने की बजाय कौन सा R लिया हो ये। तो देखिए दूसरी जो कंडीशन है वो ये भी हो सकती है आपकी कि पहले ये R लिया गया, क्या लिया गया। एक तो आपका आंसर ये हो गया कि कौन से जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें से एक मिलेगा आपको आंसर में, दोनों नहीं मिलेंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं तो 2 आंसर होंगे। RE क्या लिया इसने REP, तो R ये E ले लिया और ये ले लिया P, और बीच वाले ORT सेम रख लिए। तो एक आंसर ये भी आपका निकल के आता है यहाँ से कि लास्ट वाले REP यानी कि R का हो गया N Q M फिर B N और Z, ये लिखा जा सकता है। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा, इनमें से एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला स्टोव को इस प्रकार लिखा जाता तो VOTES को कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल इजी है,
जैसे इसमें लेटर हैं वही लेटर क्या है इसमें है। देखिए पहले वी ओ, तो आप भी चेंज कर दीजिए वी ओ को वी और ओ, ये वाले वी ओ को एल बी आपने भी चेंज कर दिया। उसके बाद में टी ई, यानी कि टी और ये ई, दूसरा और लास्ट एन और के, एन और के, फिर लास्ट में क्या है एस, और इसमें क्या आ जाएगा एफ। क्या लिखा जाएगा एल बी एन के एफ लिखा जाएगा। आर ओ एम ई को एम ओ आर ई लिखा जाता है, तो डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। ये और भी इजी है। देखो कुछ नहीं किया इसने, जैसे ये आपका यहाँ पे लिखा, ये आपका यहाँ पे लिखा, यानी बीच वालों को चेंज करके लिख दिया, फिर आर ई सेम कर दिया। तो आपको भी क्या करना है, पहले आर, फिर ए, फिर क्या ए, फिर सेम डी और ई। बस उन्हीं लेटरों की हेरा फेरी कर दी इसने। तो सेम आप भी क्या कर दोगे, आर ए डी ई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फैशन को एफ ओ, इसमें भी क्या किया गया है, लेटर हैं उनकी हेरा फेरी की गई है, वही लेटर उसमें दिखाई दे रहे हैं और वही लेटर इसमें है। तो देखिए एफ का एफ रखा, फिर ओ लिखा, फिर आई लिखा, फिर एच लिखा, इनको उल्टा करके लिखा, एस तक ए तक इनको लिखा। एफ और एन आप अपनी जगह पर हैं, बाकी बीच वाले को पलट के लिख दिया। तो यहाँ पे पी और एम अपनी जगह होंगे, बाकी बीच वाला पलट के रख दो, ई एल बी ओ आर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है जी ए आर एन आई एस एच, तो सेम वही है, सेम क्या है वही है कि इसमें भी जो आपके लेटर है उन्हीं के अक्षरों को अदल बदल के लिखा गया है, यानी उनका स्थान चेंज किया गया है। तो देखिए आर आपका ये रहा, फिर जी ये रहा, फिर ए आपका ये रहा, जी आर जी ए, पहले तीन, तो पहले तीन को आप भी कर दीजिए आर जी ए, यहाँ पे हो जाएगा एन जी और ई, फिर इसने लिखा आई एन एच, आई एन और एच। तो आपको भी क्या करना है, इसके बाद में देखिए आई, फिर यू, आई के बाद में क्या यू, यहाँ पे आई एन और एच, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ओ आई एस, ओ आई एस और लास्ट क्या हो जाएगा यू। तो इस प्रकार से जो लेटर हैं उनका स्थान बदल दिया गया, बाकी कोडिंग आपकी बहुत इजी है। अगला प्रश्न है, यदि माउस को ये लिखा जाता है तो शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। ये 13 पर, ये 15 पर, ये 21 पर, ये 19 पर और ये 5 पर, ये 16, 18, 21, 17 और 3। देखिए इसमें क्या किया गया होगा भाई, इसको देखने पे पता चल रहा है प्लस का 3, फिर प्लस का 3 और ये 21 और सेम 21 ही है, यानी कुछ भी नहीं जोड़ा। फिर यहाँ पे लास्ट देखिए -2, फिर -2, यानी बीच वाला लेटर सेम रखा है। पहले दोनों लेटरों में 3-3 जोड़ा गया, लास्ट के दोनों लेटरों में 2-2 माइनस किया गया है। तो बीच वाला लेटर आप भी क्या रखोगे, आई का आई रखोगे, सेम रखना है। पहले वाले में 3-3 ऐड करना है, तो ये 19 पे आता है। 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22, 22 पे आ जाएगा वी। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 पे आ जाएगा के। अब 2-2 माइनस करने हैं, 6 में से 2 गया 4, 4 पे आता है डी, 20 में से 2 गया 18 पे क्या आता है आर। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, वी के आई डी आर, इसको लिखा जाएगा। अगला, यदि फ्लावर को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए एफ एल ओ, देखो एफ आता है 6 पे, 12 पे, 15 पे, 23 पर,
5 पर और 18 पे, ये आपका 16 पे, 11 पर, 7, 17 और 6, 22। इसको इसके अंदर देखो क्या किया गया होगा, 6, 16, 12, 11 है ना, 15 बाद में 17, 15 का 7, 23 का 17, इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो इसके अंदर कंटिन्यू कोडिंग तो है नहीं, हो सकता है कि आपकी जो कोडिंग है वो क्रॉस कोडिंग हो। तो देखिए क्रॉस कोडिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, 6, 12, 15, 23, फिर 5 और 18 जैसे ही आपने लिखे, फिर ये वाले नंबर 16, 11, 7, 17, 6 और 22। क्रॉस कोडिंग क्या होती है, देखो इसके अंदर इधर भी 3 लेटर, इधर भी 3 लेटर, तो हो सकता है क्रॉस कोडिंग ऐसे लगाई गई हो, ऐसे, इसमें भी क्या हो, ऐसे हो, और बीच का ऐसे, ये होती है क्रॉस कोडिंग। ये क्या होती है, क्रॉस कोडिंग। तो आपको पता चला 15, 1, 16, 6 और 1, 7, 12 -1, यानी बीच वाला माइनस किया है, बाकी में प्लस 1, 1 किया है, 23 -1, फिर 18 -1, अब इसमें +1 कर दिया। इसमें देखो इसमें किया गया है +1, इसमें भी +1, इसमें -1, इनमें -1 और बीच वाले में +1। तो सेम आपको ऐसा करना है कि 3 इधर, कितने लेटर हैं ये आपके, STUDENT 5 लेटर हैं, तो बीच वाले को एक बार अलग से रखो, बाकी 3 इधर रख लो। इसमें भी कितने थे, 3 और 3 6 थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें ज़्यादा हैं तो बीच वाले को आप एज इट इज़ रखोगे। देखिए पहले क्या कर रहे हैं, +1, U के बाद में क्या आता है, V, +1 किया V, बीच वाले में -1 किया, T किससे पहले, S, इसके बाद में S के बाद में T, बीच वाले को एक बार एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में +1 किया, -1 किया, अगर कुछ भी नहीं किया तो एज इट इज़ रखेंगे। इनके अंदर -1 किया, पहले -1 किया S, फिर -1 किया D, और बीच वाले में +1 किया MNOP, इस प्रकार से। तो इसको क्या लिखा जाएगा, VSTDSOD लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, VSTDSOD लिखा जाएगा इसको। तो ये होती है आपकी क्रॉस कोडिंग। ये क्या होती है, क्रॉस कोडिंग होती है। तो इस प्रकार से आप ये सरल कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी बहुत इजी है, BUP, फिर है CIL, बस कुछ नहीं करना, इनको पलट के रखा है, RAT, फिर TRE और G, बस स्थान बदल दिए, बाकी कोडिंग आपकी क्या है, सेम है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, फ्लावर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो टारगेट को क्या लिखेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का है। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, फ्लावर को ये लिखा था P से स्टार्ट था, और ये वाला फ्लावर L से स्टार्ट है। तो देखिए F आता आपका 6 पे, L आता 12 पे, O आता 15 पे, W आता आपका 23 पर, E आता है 5 पे, और R आता है 18 पर। ये आता आपका 12, 15, 21, और I 9 पर, V 22 पर, और D आपका 4 पर। अब इसके अंदर कौन सी कोडिंग लगाई जाए, देखिए इसके अंदर इस प्रकार से आप कोडिंग लगा सकते हैं, ये 6, ये 4, ये 18, ये 12, गैप कितने का भाई, इधर तो 2 का, इधर फिर ज़्यादा का। चलो इसमें और इसमें देखा जाए 3 का, और इधर देखा जाए तो ज़्यादा का, बीच वाले में और भी कम। तो इस प्रकार के प्रश्न के अंदर देखो कई तरह की कोडिंग लग जाएंगी। किस प्रकार से लग जाएंगे, देखिए 6 और 21, 4 का ले सकते हो आप, लास्ट के 2 का अलग कर सकते हैं, बाकी 4 का भी ले सकते हैं। अगर 4 का लेंगे तो ये 23 और ये 12, यानी फिर भी गैप क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आप 3 का लेके पहले करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे अगला। जैसे हमने 3 का लिया तो ये हो गया 6,
19 और 6 ये आपका 21 है ना, तो आपका 15 और 6 21, 15 ऐड किया। फिर इसके अंदर आपका प्लस का 3, फिर इसके अंदर भी आपका प्लस का 3 और इसमें 15। इसमें चेक करोगे तो इसमें कितना आएगा, इसके अंदर आपका आ गया 23 और 4 का जो गैप हो गया वो हो गया 19 का। इसमें आपका हो गया 9 का, इसमें फिर आपका कितने का हो गया 17 का। तो 9, 17, 19 का हो सकता है कि इस प्रकार से इसमें आप कर सकते हो। टारगेट के अंदर भी इस प्रकार की एक कोडिंग हो गई। दूसरी कोडिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पे पहली कोडिंग हो गई भाई, इस प्रकार से आप करोगे 3, 3, 15 का गैप करके इसमें, तो वो भी इसका आंसर होगा। अब दूसरी कोडिंग की अगर मैं बात करूँ, इसकी बजाय किसकी, एक दूसरी कोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो, इधर ये हो गया 6, 12, 15, 23, 5 और 18, 12, 15 और 21, 9, 22 और 4। एक कोडिंग तो ये हो गई आपकी। दूसरी कोडिंग आपकी ये भी हो सकती है ऐसे, यहाँ पे प्लस का माइनस का कितना हो गया 2, यहाँ पे माइनस का कितना हो गया 6, सॉरी माइनस का कितना हो गया 6, 12 और 6 18। उसके बाद में जैसे ही आप देखोगे कि 22 और 23 को इधर कर देते हैं, 12 और 15 को इधर कर देते हैं, फिर 9 और ये इधर 5 है, इधर 15 है, इधर 12 है और इधर 22 है। तो देखिए दूसरा इधर देखिए 22 और 12, 5 और 15, तो कितने का गैप है, इधर 10 का और इधर भी प्लस का 10, यानी 10 10 जोड़ दिए गए। फिर उसके बाद में 23 और 21 और 15 और 9, तो देखिए यहाँ पे 15 और 9 किया है, तो 9 के अंदर 6 ऐड किया होगा तभी 15 हुआ, और इसमें माइनस का कितना किया 2 किया। तो यहाँ से आपको पता चला कि माइनस का 6, प्लस का 10, फिर प्लस का 6, फिर आगे माइनस का 2 और प्लस का 10, फिर माइनस का 2। इस प्रकार की कोडिंग यहाँ पे की गई है। ये 15 और 6, ये 15 और 9, माइनस का 6 होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 6, यानी -6 + 10 -6, फिर अगले में -2 + 10 -2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक देखिए दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स आंसर नहीं होता, जिस प्रकार की कोडिंग होती है उसी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो इसको देखो, टारगेट को कैसे लिख सकते हैं, TARGET। इसमें देखो लास्ट वाला, इसको -2 किया, -2 करोगे तो 18, 18 पे क्या आएगा R। फिर यहाँ पे माइनस का कितना किया 6, माइनस का 6 करोगे तो 14 आएगा, 14 पे क्या आएगा N। उसके बाद में क्या किया, प्लस का 10 किया, प्लस का जैसे आप 10 करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे क्या आएगा K। यहाँ पर भी जैसे ही आप प्लस का 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या आ जाएगा, 15 पे आपका आ जाएगा O, 15 पे क्या आ जाएगा O आ जाएगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या किया, माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस का 2, ऐसा किया गया है। तो फिर से आप क्या करोगे, 18 में से 6 गया आपका 12 पे L और 7 में से 2 गया 5 पे E, तो ये लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है क्रॉस कोडिंग। आपकी क्या बोला जाता है, क्रॉस कोडिंग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत प्रकार की होती है क्रॉस कोडिंग आपकी, अनेक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला जो आपका प्रश्न है, यदि TYP इसको टाइपराइटर को ये लिखा जाता है तो स्टेनो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपका 20 पे, ये 25 पर, ये आता है 16 पे, ये 5 पर, ये 23 पर, 18, 9, 20, 5, 18 नंबरिंग किया आपने। नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पे देखा 7, 2, 11, 22, 4, 9, 18, 7, 22 और 9। नंबरिंग करने के बाद में आपको पता चला 20, 7, 25, 2, 16, 11, यानी कि ये विपरीत अक्षर कोडिंग है, विपरीत अक्षर कोडिंग है।
विपरीत अक्षर कोडिंग का मतलब होता है कि दायां प्लस बायां दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए, कि 20 और 7 27, 25 2 27, 16 और 11 27, 15 और 5 और 22 27, टोटल जोड़ 27 आ रहा है। तो टोटल जोड़ 27 आना चाहिए। 19, 20, 5, 14 और 15, इसको ऑपोजिट लेटर कोडिंग बोला जाता है, कि ऑपोजिट लेटर कोडिंग है ये। इसका 27 कब आएगा? जब इसके अंदर 8 जोड़ा जाएगा, इसमें 7 जोड़ा जाएगा, इसमें 22, इसमें कितना जोड़ेंगे? 6 और 7 13, और इसमें कितना जोड़ा जाएगा? 5 और 7 5 12। तो ये 8 पे H G V M और L क्या लिखा जाएगा? H G V M L इसको लिखा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ब्रोदर को इस प्रकार लिखा जाता है तो बताइए RANSOM को क्या लिखेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है, B E और H, BEH, फिर O डबल R, देखो ORR और T। तो सेम आपको भी करना है, R ये हो गया। उसके बाद में इनको लिया ना, इनको लिया किस प्रकार से? OS। उसके बाद में देखो ये 2 R हैं, है ना? कितने आ रहे हैं? 2। लेकिन इस R से पहले वाला जो लेटर है, तो इस R से पहले वाला लेटर यानी इससे पहले वाला लेटर आपका N। अब इसके बाद में 2 होंगे, या तो AM आएगा या MA आएगा, या तो AM आएगा या फिर इसकी जगह क्या आएगा? या फिर इसकी जगह MA आएगा, क्योंकि इस R की, और एक क्या बच गया? T। एक क्या बच गया? T। तो T आपका कहाँ पे है? इसमें देखो T की जगह SO, और ये आपका फिक्स हो गया। ये क्या हो गया? फिक्स। तो इसमें T बचा ही नहीं, क्योंकि इसमें लेटर ज़्यादा थे, इसमें लेटर ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको ये लिखा जाएगा। ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के कुछ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।